किसानों को अगर लेकर के बात की जाए तो आज दिल्ली सरकार और कांग्रेस पार्टी से जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी रोडों पे उतर आए हैं उनके समर्थन। देखिए, यही तो समझने वाली बात है कि इस किसान आंदोलन में किसान भाइयों से लगातार बात कर रही है केंद्र सरकार और पूछ रही है कि आपको समस्या क्या है। अभी तक किसानों ने दो बात कही कि एमएसपी चली जाएगी, तो सरकार ने पूछा निदान क्या है, आपको क्यों लगता है जाएगी नहीं। वो बोलते नहीं, लिख के दो। सरकार ने विपरीत परिस्थिति में एक बिला वजह दबाव समझते हुए भी कहा कोई बात नहीं, किसानों के सामने हम झुकेंगे। एमएसपी कभी भी लिख के किसी को नहीं दी जाती है। एमएसपी घोषित करना सरकार का प्रति वर्ष का अधिकार है। जैसी देश की स्थिति होगी, जैसी फसल पैदा होगी, वैसे ही उसकी कीमत की बात होती रही है। लेकिन फिर भी सरकार ने कहा हम लिख के देने को तैयार है और लिख के दे दिया। तब किसान के वो जो लोग थे वो फिर पीछे हट गए, बोले नहीं नहीं, ये तो मान लिया इन लोगों ने। फिर उन्होंने कहा एपीएससी मंडियां समाप्त हो जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं समाप्त होगी, वो भी लिख के दे दो। हमने लिख के दे दिया। अब किसान भाई जो बैठे हैं उनके पीछे जो राहुल गांधी टाइप के जो छिछोरे बैठे हैं ना, उन छिछोरों का हम क्या करें। किसान भाइयों के सामने तो हम नतमस्तक हैं, लेकिन जिनका विरोध सिर्फ मोदी के लिए है कि मोदी कैसे किसानों को अच्छा कर देगा, अब उनका तो हम क्या करें। हम किसाने हैं, 180 बीघा के किसान हैं हम, तो बड़ा हमारे गांव में सब लहलहा रहा है, धान बिका रहा है, गेहूं बिका रहा है, तो हमारा तो कोई टेंशन ही नहीं है। लगातार चुनावों में भी जीत रही है बीजेपी, कुछ कोई भी चुनाव हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, कोई भी हो, ये क्या उपलब्धि है। और ये जो किसान आंदोलन है उसके अरे सब छोड़िए, जब श्रीनगर में कमल खिल गया, घाटी में कमल खिल गया, तब तो अब इसके बाद राहुल गांधी का मुंह करिया होना ही बाकी। सर, दिल्ली के तीनों मेयर लगातार 20-25 दिन धरने पे बैठे रहे, 13,000 करोड़ की मांग को लेकर। अब उस पे आरोप आम आदमी पार्टी के विधायक 2500 करोड़ की मांग को लेकर निकले। पहले 2500 करोड़ का जवाब दे दीजिए, उसके बाद 13,000 करोड़ का बात करें। भाई, मुख्यमंत्री के दरवाजे पे तीनों मेयर बैठे थे, मुख्यमंत्री को अपना हिसाब किताब लेके बैठ जाना चाहिए था। मीडिया थी ही, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो आप मीडिया से क्यों भाग रहे हैं, सामने आकर क्यों नहीं बात कर सकते हैं। मेयर तीनों, दिल्ली के तीनों मेयर बैठे हैं और 13,000 करोड़ का मद लगातार दिया जाता है। आपने रोक के रखा है क्योंकि आप चाहते हो कि सबका, जो हमारे शिक्षक हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सब बेचारे परेशान हों। तो उन लोगों की परेशानी में दिल्ली तो देख ही रही है। अब हमारा गलती इतना ही है कि हम उस समय में एमसीडी का सरकार बनाए हुए हैं जब आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली को रुलाना चाहती है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं लगता नगर निगम का चुनाव नजदीक आ गया, उसको लेकर के दोनों पार्टियां एक दूसरे पे राजनीति कर रही हैं? ये हमारा कोई नया एजेंडा नहीं है। हम तो हमने एक और रास्ता दिया कि या तो एनओसी दे दे दिल्ली सरकार कि आप एमसीडी का पैसा केंद्र सरकार डायरेक्ट एमसीडी को दे, तो वो एनओसी भी दे दे, तो हम वहां से ही पैसा लिया करें। जो दिल्ली सरकार का बजट है उससे अलग हो जाए, जैसा बीएमसी का बजट होता है, जैसा और भी कई जगह का बजट है। तो अब दिल्ली सरकार वो भी नहीं कर रही है, जबकि उसका वो खर्च भी नहीं कर सकती। वो एक ऐसा मद है एमसीडी का जो वापस ही जाएगा। और आप स्वयं जाके देख लीजिए कि पिछले लगभग 6 सालों से हर साल 10,000-12,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार का बिना खर्च किए वेस्ट हो जाए। 25 करोड़ के आरोप उनका कहना है 13,000 करोड़ का जो आप कह रहे हैं बकाया है। 2500 करोड़ क्या, किसका? हम जब सांसद बने थे 2014 में, तो दिल्ली सरकार का बजट था 36,776 करोड़। आज दिल्ली सरकार का बजट है 67,000 करोड़। अभी की 25 करोड़ की 2500 करोड़ की बात कर रहे हैं। आप स्वयं जाके अरविंद केजरीवाल से पूछिए कि आपका 2014 में कितना बजट था और मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली सरकार का कितना बजट है। जस्ट डबल हो चुका है। आप क्यों दिल्ली की जनता को तकलीफ दे रहे हो? कम से कम अटल जी के जन्मदिन पे तो सद्बुद्धि आए। उनका कहना है मनोज जी कि अगर इनको ज्यादा दिक्कत है तो 13,000 करोड़ के लिए ये कोर्ट क्यों नहीं जाते? क्या बीजेपी कोर्ट जाने का क्या मूड बना रही है इस चीज के लिए?
बीजेपी पहले भी कोर्ट गई है और पहले भी कोर्ट ने निर्देशित किया है दिल्ली सरकार को, कोर्ट ने भी निर्देशित किया है दिल्ली सरकार को 2800 करोड़ के मामले में। अब ये नया 13,000 करोड़ का मामला है, फिर उसमें हम कोर्ट की तरफ, यानी इस पैसे पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। वो कुंडली मार के बैठे हैं दिल्ली के खुशियों पे।